देखिए बेटा, ये प्रोबेबिलिटी का जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों से भरा हुआ है, ठीक है। और मैं इनको लगवाने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक बात बता दें पहले क्वेश्चन के लिए, सिंपल से, मतलब हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ। पी ए क्या है? घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता होती है, ठीक है, प्रायिकता होती है। और पी ए बार क्या होता है बेटा? घटना की ना घटने की प्रायिकता, ठीक है, ध्यान रखिए, घटना के ना घटे, और इन दोनों का योग हमेशा पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1 होता है, ठीक है। घटना के घटने और घटना के ना घटने की जो प्रायिकताओं का योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो पहला क्वेश्चन जो लगेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन लगेगा आपका, देखिएगा, और प्रायिकता बराबर पी ए बराबर होता क्या है? अगर देखा जाए, पी ए बराबर होता है संभव परिस्थितियाँ, जो कंडीशन कही गई है, संभव परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। ये एक फार्मूला होता है, कुल परिस्थितियाँ, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं, पहला क्वेश्चन लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, घटना की घटित होने की प्रायिकता, मतलब पी ए आपको दिया गया है, ठीक है, इजिकल टू 1/2। घटना के ना घटित होने की पूछी गई, पी ए बार आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1 होता है, इसकी वैल्यू 1/2 दी गई है, ये निकालना है आपको। 1 ये उधर चला जाएगा, पी ए बार इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/2, दिस इज 2 - 1/2, पी ए बार इज इक्वल टू 1/2। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से दूसरा लगाएंगे, आपको दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है? घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, मतलब पी ए बार 1/3 दिया गया है, तो पी ए आपको निकालना, ठीक है। पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वैल्यू दी गई है इसकी 1/3 प्लस पी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 1 - 1/3, एलसीएम आप ले लोगे, 3 - 1 पी ए, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, तीसरा कह रहा है, एक पासे से एक दांव में 4 से बड़ा अंक। अच्छा एक बात बताओ, एक पासे दांव मतलब एक बार फेंका जाता है, तो कुल कंडीशन कितनी बनेगी? पासे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कुल कंडीशन, कुल परिस्थितियाँ क्या बनेगी? इसी को बेटा एनी बटे एनएस कहते हैं, ठीक है। तो अगर कुल परिस्थितियाँ क्या होंगी? कुल परिस्थितियाँ क्या हो जाएंगी? कुल परिस्थितियाँ एनएस की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी, क्योंकि एक पासे को जब एक बार आप फेंकोगे तो बेटा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब इन्होंने एनी कैसे निकालेंगे? एनी जो इवेंट घटित हो रहा है, क्या घटित हो रहा है? इन्होंने बोला है कि 4 से बड़ा अंक आने, 4 से बड़े अंक कौन से होते हैं? 5 और 6 होते हैं, तो बेटा ये 2 ही तो आ सकते हैं। तो 2 स्थितियाँ संभव परिस्थितियाँ होंगी, तो लिखेंगे कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता पी ए इज इक्वल टू एन ई बटा एन एस, ठीक है, एन ई बटा एन एस, ठीक है, एन ई बटा एन एस, ठीक है। तो एन ई की वैल्यू क्या हो गई? 2, एन एस की वैल्यू 6, 1/3 आपका आंसर आ गया, क्लियर। क्वेश्चन 3 भी लग गया। क्वेश्चन 4 देखिएगा बेटा, 4 क्या कह रहा है? 4 में क्या कह रहा है बेटा? देखिएगा, 4 में आपसे कह रहा है बेटा कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी, एक पत्ता निकाला जाता है, तो भाई 52 में से 52 निकल सकते हैं, तो एन एस की वैल्यू क्या हो गई? 52 हो गई, ठीक है। अब कंडीशन क्या करें? वो एन ई होगी। कंडीशन कह रही है कि वह पत्ता इक्का हो। इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो बेटा जब पत्ता निकालोगे 4 अगला बात तो निकल नहीं सकता, हो सकता है पहला इक्का निकले, हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इसका मतलब एन ई की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। तो लिखेंगे ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर वह पत्ता इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा? इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा? एन ई बटा, इसे पी ए कह दो, एन ई बटा एन एस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
लोग इसे पीई भी कह देते हैं, ध्यान रखिए। प्रोबेबल इवेंट माने घटना होती है, घटना की घटित होने पे ईपीई भी इंटीग्रेट भी कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 52, ये काटोगे 1, ये काटोगे 13, 1/13 आ जाएगा, ठीक है। एक ही जगह आप ई भी ले सकते हैं, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं, ठीक है। 5 क्या कह रहा है, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो। अगर लीप वर्ष नहीं है, सिंपल ईयर है, तो कितने दिन होंगे, 365 हो जाएंगे, ठीक है। जब 365 दिन होंगे, ध्यान रखिएगा 365 होंगे, तो 365 होंगे, तो कह रहे हैं कि 53 रविवार होने की प्रायिकता। पहले देखें 7 से इसे डिवाइड करिए, कितने सप्ताह होंगे, जितने सप्ताह होंगे उतने तो दिन पड़ेंगे ही ना इसमें। 7 पचे 35 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 5 7 दूनी 14, 1 से 16 बच गया, मतलब 52 सप्ताह पड़ेंगे। तो 52 सप्ताह में आपके 52 रविवार तो हो जाएंगे, बस 53वां दिन अगर रविवार है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ये 1 जो डे है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, थर्सडे, वेंसडे तुम्हारा, ठीक है, और फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, ये हो सकता है। तो 1 2